तो आज की वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूं दोस्तों। आज की वीडियो में सीआईडी सीजन 2 का एपिसोड नंबर 42 को रिव्यू करने वाला। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिर स्टार्टिंग पे दिखाया गया है कि दया सर वो जो चिप मिला था एसीपी सर के बैच में, उसके बारे में दया सर और डॉक्टर गार्गी बातचीत कर रहे होते हैं। डॉक्टर गार्गी बोलते हैं ये थोड़ा सा करप्ट हो गया है, इसलिए मुझसे क्रैक नहीं हो पा रहा है और कोई साइबर सिक्योरिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। सर बोलते हैं कि ये जो है पॉसिबल नहीं है और आपको जान जा सकता है इसमें। डॉक्टर गार्गी बार बार बोलते हैं तो दया सर मान जाते हैं और फिर बोलते हैं है ना, आप दोनों के लिए जान भी जा सकता है। और फिर डॉक्टर गार्गी बोलता है सीआईडी के लिए कुछ भी। फिर जो है बातचीत कर रहे होते हैं तब तक दया सर को एक कॉल आता है और फिर वहां पे जैसे ही जाते हैं दया सर पता चलता है कि कंकाल मिला हुआ है और कैप्टन युवराज नाम वहां पे बैच पे था। फिर जो है दौरान एक टेल का हिस्सा मिलता है फ्लाइट का। तो दया सर उसको देख के बोलते हैं कि 8 साल पहले जो गुम हो गया था प्लेन उसी का हिस्सा है और तो रिपोर्ट के मुताबिक वो जो है पहाड़ों में गुम हो गया था और ये तो थोड़ा बहुत ही गड़बड़ दिख रहा है। फिर जो है वहाँ के लोगों से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि कोई माइनिंग साइट को वो लोग फॉलो कर रहे होते हैं और वहाँ पे ये कंकाल और टेल गेट मिला होता है। फिर जो है जेल को चेक करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, तब तक डॉक्टर सालू के वहाँ पे भी आ जाते हैं और फिर जो है बातचीत कर रहे होते हैं कि ये कंकाल क्या बताएगा। फिर डॉक्टर सालू के बोलते हैं कि ये कंकाल सब कुछ बताएगा। फिर जो है ऐसे ऐसे पूछते हैं कि ये हादसा है या कोई सोची समझी साजिश है। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि इसको बारीकी से चेक करते हैं, पता चल जाएगा साजिश है या मर्डर है। फिर जो है कि चेक करने के दौरान फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर वहां पे मिल जाता है। फिर जो है क्या गया है कि एक लोग आदमी गाड़ी रिपेयर कर रहा होता है और फिर वो न्यूज रेडियो पे सुन रहा होता है और फिर जो है सुनते ही रेडियो बंद कर देता है। फिर जो है इधर दिखाया गया है कि ब्यूरो में वो न्यूज देख रहे होते हैं कि साइट पे जो भी कुछ हो रहा होता है वो सारे कुछ जो है न्यूज पे देख रहे होते हैं सीआईडी वाले। और फिर जो है रिकॉर्ड के मुताबिक वो फ्लाइट कभी उड़ी ही नहीं थी, लेकिन आर्टिकल में वो फ्लाइट उड़ी थी। और फिर पता करने के लिए बोलते हैं कि ये कोई सी एयरलाइन का है। फिर पता चलता है कि वो विश्वा एयरलाइन का है। फिर जो है सीपी बोलते हैं कि विश्वा एयरलाइंस के लोगों से मिलो और पता करो इसका कहानी क्या है। फिर जो है फिर वो एयरलाइंस के लोगों से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि वो फ्लाइट उड़ी थी, लेकिन कुछ डिटेल्स डेटा नहीं था और फिर जो है सड़क से गायब हो गई थी। और फिर वो एयरलाइंस के रेपुटेशन के लिए केस को रफा दफा कर दिए थे और फिर वो युवराज की बेटी जो है हंगामा खड़ा कर दिए थे, इसीलिए जो है वो सर्च पार्टी भेजे थे लेकिन उनको कुछ नहीं मिला था, ऐसा वो बताते हैं एयरलाइंस वाले। फिर जो है सर पूछते हैं कि बिना कोई प्लान से कोई कैसे फ्लाइट उड़ा सकता है। फिर वो बोलते हैं कि अगर कंडीशन और पायलट अगर एक्सपीरियंस हो तो ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए उड़ाया जा सकता है बिना कोई प्लान से, ये वो बताते हैं। फिर जो है फिर वो लोग बातचीत कर रहे होते हैं। फिर फॉरेंसिक लैब से डॉक्टर अभिजीत सर को सॉरी दया सर को कॉल आ जाता है। फिर दया सर वहां से आ जाते हैं। फिर जो है फॉरेंसिक लैब में डॉक्टर शालू के बोलते हैं कि ये प्लेन क्रैश होने के पहले ही वो पायलट मर चुका था। और फिर अपनी पूछते हैं कि ये आर्टिस्ट से आप लोगों को इतना कैसे पता चल रहा था। फिर वो बोलते हैं कि डायटोम एनालिसिस ऐसे एक प्रक्रिया है जो कि सारे कुछ चीजें बता देती है। फिर जो है फिर वो ब्लैक बॉक्स के बारे में पूछते हैं तो डॉक्टर सालू के बोलते हैं कि लोग लगे हुए हैं कुछ डेटा निकालने के लिए। और फिर जो है फिर ब्यूरो में दिखाया गया है कि कृतिका और अपनी जो है वो ब्लैक बॉक्स को चेक कर रहे होते हैं और फिर कोई ऑडियो फाइल मिलता है जो कि वो एसीपी को बताते हैं अपने। फिर जो है वो रिकॉर्डिंग भी मुझे भी चाहिए आप, और मुझे क्या हो रहा है क्या हो रहा है ऐसा वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं वो लोग। फिर जो है रिकॉर्डिंग को सुनते हुए सीआईडी वाले कंक्लूजन निकालते हैं कि वो कोई एक या एक से ज्यादा पैसेंजर भी वहां पे हो सकते हैं उस वक्त। एसीपी बोलते हैं कि हमें वो हैंगर पे जाना चाहिए ताकि वहाँ पे कोई तो देखा होगा कि ऐसा कुछ पता चल जाए हमको, और फिर जो है वहाँ पे ही छुपा होगा 8 साल पहले, ऐसा बोलते हैं एसीपी। फिर जो है दिखाया गया है किसी आदमी को बोलते हुए कि तुमने कहा था कि ये कॉपी किसी को नहीं मिलेगा और सीआईडी मेरे दरवाजे तक आ जाएगी और अगर मुझे पकड़ लिया तो तुझे भी ढूंढ लेंगे वो लोग, ऐसा बोल रहा होता है। फिर जो है घर पे जाके बोलते हैं कि PR 0708 समथिंग वो चार्टर प्लेन को जो है जांच कर रहे हैं और फिर बारे में कुछ बताने के लिए बोलते हैं। तो वो आदमी बोलता है कि उस वक्त तो और कोई थे, हम तो अभी नए हैं और फिर फ्लाइट के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, ऐसा वो आदमी बोल रहा होता है। और फिर एक दूसरा आदमी बोलता है कि अगर उसकी जानकारी चाहिए तो कोई रमेश से मिलो, और वो उस वक्त हर सारे प्लेन में ऑयल भरा है और वो सारे कुछ जानता होगा और उसका एड्रेस लेकर के वहां से चले जाते हैं सीआईडी वाले। फिर जो है कि वो रमेश के पास जा करके बातचीत करते हैं उसी फ्लाइट के बारे में और फिर वो बताता है कि उस दिन मैंने ही ऑयल भरा था उसी फ्लाइट में। फिर जो है
फिर आगे बोलता है कि वो फ्लाइट जो है पायलट सब कुछ क्लियर कर लिया होता है और फिर इसीलिए उड़ान भरता है। और फिर तुमने चेक क्यों नहीं किया पूछते हैं तो बोलते हैं कि ये मेरा काम नहीं था और मैं फ्यूल भर के वहाँ से चले जा गया था और फिर कोई गया होगा तो मैंने नहीं देखा है, ऐसा वो बताते हैं। फिर जो है बोलता है कि मुझे कुछ याद नहीं है और फिर उसको पूछते हैं कि तुम यहाँ पे कौन कौन रह रहे हो। फिर वो बोलता है कि मैं यहाँ पे अकेले रह रहा हूँ। और फिर जो है वहां से दरअसल चले जाते हैं। फिर दरअसल जाते जाते बोल रहे थे ये कोई छुपा रहा है और इसका आंखें और जुबान मेल नहीं खा रहा है। और फिर वहां से जाते हैं। फिर जो है डॉक्टर गार्गी को दिखाया गया है और फिर वो एक आदमी के साथ मिलते हैं और वो चिप के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं और फिर वो क्रैक हो गया होता है और फिर एक नॉइज सुनता है कि डिस्ट्रक्टिव नॉइज था। और फिर जो है फिर थोड़ा क्लीन करके वो सुनते हैं तो बारबोसा ऐसा बोलते हुए एसीपी सर का आवाज सुनता है, ऐसे अपनी सॉरी डॉक्टर गार्गी बोलते हैं। फिर जो है फिर इधर दिखाया गया है कि कृतिका जो है वो रमेश के ऊपर नजर रख रहे होते हैं और फिर तब तक गोली चलने की आवाज आती है और फिर कृतिका वहां पे भागते हैं। फिर जो है फिर रमेश को कोई गोली मार देता है ऐसा अपनी जो है कृतिका फोन करके दयासर को बोल देते हैं और फिर दयासर बोलते हैं तो वहां पे रुको हम आते हैं। फिर जो है उसकी घर की तलाशी ले रहे होते हैं तो एक मोबाइल फोन मिलता है चावल के डब्बे पे। और फिर दयासर चेक करते हैं तो एक ही नंबर वहां पे होता है और आज ही डायल किया गया था उसका। और फिर उसको जैसे दयासर डायल करते हैं पता चलता है कि वो नंबर अभी स्विच ऑफ है। और फिर दहशत बोलते हैं कि पता करना पड़ेगा ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। और फिर इधर दिखाया गया है कि वो विश्व एयरलाइंस के अलग से बातचीत करते हुए दहशत और फिर दहशत और सतीश सर वो रमेश के बारे में और ये नंबर के बारे में वो एयरलाइंस वालों से बताते हैं और फिर पूछते हैं कि ये नंबर किसके नाम पे है। और फिर जो है फिर डेटाबेस चेक करने के पता चला है कोई राजन के नाम पे रजिस्टर्ड है वो नंबर। और फिर जो है फिर वो राजन सीआईडी वालों को देख के भागने की कोशिश कर रहा होता है और फिर वो टाइम उसको फॉलो करने के बाद जो है उनको पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद जो है फिर पहले वो बता नहीं रहा होता है और फिर बोलता है कि मुझे मार मार देंगे। और फिर वो बोलता है कि 3 लोग थे और फिर वो राकेश मिताली और कोई और उसका नाम नहीं था। फिर जो है वो बोलता है कि तीसरे का नाम अरविंद है और ये चार्टर फ्लाइट पे जाते थे अक्सर और उसको पैसा देते थे ऐसा वो बताता है। और इसीलिए जो है वो उन लोगों को परमिशन देता था फ्लाइट बिना प्लान के। और फिर जो है और उसको जेल भेज देते हैं। और फिर दासर बोलते हैं कि राकेश अरविंद और मिताली के बारे में पता करना पड़ेगा। और फिर जो है दासर बोलते हैं जैसे कि फ्लाइट का पार्ट मिला और पायलट का लाश मिला लेकिन इन तीनों का क्यों लाश नहीं मिला। फिर दासर बोलते हैं सॉरी अभिजीत सचिन सर बोलते हैं कि बह गया होगा पानी में। और फिर दयासर बोलते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि इन तीनों उस टाइम पे थे ही नहीं वहां पे। और फिर ऐसे ही तरह तरह के संभावना वो बता रहे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं उसी के बारे में। और फिर वो युवराज की बेटी से बातचीत करने के लिए वो बोल रहे होते हैं। और फिर वो युवराज सॉरी वो मिताली राकेश और तीसरा का नाम मैं भूल गया उस तीनों के बारे में पूछते हैं ये मुझे नहीं पता ऐसा वो बताती हैं। और फिर वो बोलते हैं कि उसके पापा जो है सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करते थे। और फिर सीआईडी वाले बोलते हैं कि बिना फ्लाइट कैसे उड़ाते थे। और फिर बोलते हैं कि उन्होंने मना कर देते हैं कि ऐसा कोई भी हो नहीं सकता। और फिर इधर दिखाया गया है कि सचिन सर आके वो जो है सारे सैटेलाइट फुटेज लेके आए होते हैं। और फिर वो हीट सेंसर से पता चलता है कि 3 इंसानी आकार के वो जो है प्लेन से नीचे आने की दिखाया गया था। और फिर पिका जो है वो पैराशूट वाले एंगल कंफर्म हो चुका था तब तक। फिर जो है फिर सचिन सर बोलते हैं कि उस टाइम पहले लोकल पुलिस को कुछ मिला था जैसे कि कोई जला हुआ पैराशूट और ऐसा कुछ और सामान भी मिला था। फिर जो है फिर सारे एविडेंस को जो है अपने को चेक करने के लिए दे देते हैं। और फिर इधर दिखाया गया है कि वो युवराज की बेटी बोलती है कोई मेरे पापा जो है कोई भी इलीगल वो काम पे हो ही नहीं सकते। और फिर वो बताते हैं कि वो क्लाइंट नया है और कुछ अजीब सा हो रहा है और अगर कुछ हो जाए तो फ्लाइट रिकॉर्ड चेक करना। और आप बोल रहे हो कि ये अजीब सा है। और फिर वो बोलते हैं कि कुछ हो ही नहीं सकता। फिर जो है फिर अवनी को एक नंबर मिलता है वो सैटेलाइट फोन से। और फिर ऐसे भी बोलते हैं इसको फिगर आउट करो। और फिर जो है पता चला कि कोई जनसेवा क्लिनिक नाम की संस्था वहाँ पे ये नंबर रजिस्टर्ड है। और फिर जो है ये अपनी बोलते हैं कि एक क्लिनिक का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। और फिर ऐसे भी बोलते हैं कि परफेक्ट प्लान और परफेक्ट जगह चुना है ये हाइड आउट के लिए। और फिर जो है
वहां पे जाते हैं और एक आदमी से पूछते हैं तो वो बताता है कि कुछ साल पहले यहाँ पे आग लग गया था और वो डॉक्टर तो बच गया था लेकिन वो उसका कंपाउंडर जल के मर गया था। और फिर वो डॉक्टर के बारे में पूछते हैं तो बोलता है किसी से भी पूछो वो बता देंगे। और फिर जो है डॉक्टर को मिलते हैं और फिर दाई सर उनको हालत के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि जो है वो आग के दौरान ऐसा हुआ है। और फिर वो चार्टर्ड फ्लाइट के बारे में और वो तीनों के बारे में पूछते हैं और फिर वो आपकी क्लिनिक पे कॉल किए थे और ऐसा बताते हैं दरअसल। फिर जो है उनके बारे में क्या याद है कि पूछते हैं तो बोलते हैं कि उनके बारे में कैसे भूल सकता हूँ, उन्होंने ही मेरे क्लिनिक पे आग लगाए थे, ऐसा वो बताते हैं। और फिर सचिन सर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपने भी तो बहुत गलत काम किए थे। और फिर जो है फिर डॉक्टर बोलता है कि 3 लोग आए हुए थे और उनकी प्लास्टिक सर्जरी मैंने की थी। और फिर जो है वो बोलते हैं कि मैंने रिपोर्ट देखी थी और उनमें से एक का पैर में जो है लोहे का रोड डला हुआ था। और फिर वो रिपोर्ट के बारे में पूछते हैं और फिर बता देते हैं रिपोर्ट कहाँ पे रखा हुआ है। और फिर जो है वो रिपोर्ट चेक करने के दौरान जो है एक्सरे मिलता है और वहाँ पे रोड डला हुआ है, साफ साफ दिखाई देता है। और वो सीरियल नंबर से पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किसके पैर में डला हुआ है। और फिर जो है विद्यासागर सर किसी जो है अरविंद के घर पे जाते हैं तो उनके बारे में पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि पिछले 8 साल पहले जो प्लेन हादसा हुआ था उसी में उनका मौत हो गई थी। और जो है विद्यासागर को लगता है कि ये झूठ बोल रही है और फिर अवनी को बोलते हैं कि नजर रखने के लिए। फिर अवनी बोलते हैं कि क्यों सर ऐसा। फिर जो है फिर विद्यासागर बोलते हैं कि वो बच्चे के गले में सोने की चेन और वो पैंट शर्ट और जूते को देख करके कोई भी यहाँ पे हो सकता है ऐसा दहशत बोलते हैं। और कोई तो है जो कि इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करे ऐसा दहशत बोलते हैं। फिर जो है फिर उसी औरत की बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल स्टेटमेंट निकालने के लिए दहशत बोलते हैं अपनी को और सारे कुछ पता चल जाएगा ऐसा दहशत बोलते हैं। फिर जो है फिर अपनी बोलते हैं कि उनका नंबर सर्वेलेंस पे डाला था लेकिन एक महीने पे एक खास डेट पे एक पोस्ट ऑफिस पे हर महीने डिटेक्ट हुआ है। और फिर दादार बोलते हैं कि ये कोई आप नॉर्मल है और ये थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा है। फिर जो है वो अरविंद की वाइफ क्यों पोस्ट ऑफिस जाती थी ऐसा पता करने के लिए वो कृतिका और दहसर बोलते हैं। फिर जो है फिर कृतिका बोलते हैं कि पोस्ट ऑफिस वालों ने बताया कि किसी अरमान एक्सपोर्ट के नाम के जो है मनी ऑर्डर लेती थी एक फिक्स अमाउंट का। और फिर जो है फाइल भी दिखाते हैं एचपी को। फिर जो है फिर उसी कंपनी की हिस्ट्री निकालने के लिए अपने को देते हैं और फिर पता चलता है कि कंपनी 8 साल पहले ही बनी है और 8 साल पहले जो है कोई भी रिकॉर्ड नहीं थी कंपनी का या वो आदमी का अरमान जो कि मालिक था उस कंपनी का ऐसा हमने बताते हैं। और फिर जो है ऐसे भी बोलते हैं कि मिलते हैं ये अरमान से और फिर शक्ल बदल चुकी होगी लेकिन चाल नहीं बदली होगी। और फिर ऐसा बोलते हैं ऐसे भी। फिर जो है फिर इधर दिखाया गया है कि वो अरमान के पास जाते हैं और फिर वो फ्लाइट हादसे के बारे में उनको बताते हैं और फिर वहाँ पे आप पैसेंजर होते हैं ऐसा वो बताते हैं। फिर वो मना कर देते हैं कि मैं कोई भी फ्लाइट पे नहीं बैठा था। और फिर जो है सचिन सर बोलते हैं कि झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अगर सच बोलोगे थोड़ा सजा कम हो जाएगी। और फिर जो है और फिर वो सबूत मांगता है तो अपनी बोलते हैं कि तुम्हारे पैर पे जो डला हुआ है रॉड उस वो सबूत है और उसका सारे असली परिचय उसको बताते हैं। और फिर जो है और फिर दरअसल अपने तरीके से उसको पूछताछ करते हैं। और फिर इधर दिखाया गया है कि वो अरमान जो है एक जगह पे खड़ा होता है गाड़ी के पास। फिर जो है फिर एक एक करके वो उनका दो साथी आ जाते हैं वहाँ पे और फिर वो बोलते हैं कि हमारी बात तो हुई थी ना जो है हम नहीं मिलेंगे और क्या बात हो गई ऐसा इसीलिए बुलाया हो। और फिर वो बताने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर दासर बोलते हैं कि बात ये है कि तुम दोनों तीनों की जुआबिली की खेल जो है खत्म हो चुकी है। और फिर जो है फिर वो और जो है उसकी बेटी की से बातचीत करते हैं तो फिर वो बताता है कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ और वो मिताली हो और जो है उनकी बेटी जो है वहाँ पे बहुत ही हंगामा किए थे और इसीलिए उसको मार देते हैं ऐसा वो बता देते हैं। और फिर वो फ्लैशबैक में दिखाई भी देता है कि उनको वो मारते हुए। फिर जो है फिर वो बोलते हैं कि सर्जरी के बाद उसके चेहरा ले लिए थे और मुझ पर कोई भी शक ना हो और यह भी है कि बाप के साथ बेटी भी मर गई है ये किसी को पता ना चले इसीलिए ऐसा वो बताते हैं। फिर जो पूरी कहानी बताते हुए वो लोग बताते हैं कि हम लोग हीरा की तस्करी कर रहे थे और बिना फ्लाइट प्लान के उड़ान भर रहे थे क्योंकि पकड़े ना जाए। और फिर वो युवराज पायलट को पता चल गया था सारी चीजें ऐसा वो बताते हैं। फिर जो है फिर वो बोलते हैं कि कुछ भी करके जैसे उसको हमारी तरफ नहीं कर पाए इसीलिए जो उनको मारने की हमने कोशिश की और सारे प्लान वो लोग बताते हैं। और फिर वो पैराशूट से जंप कर गए थे, हम लोग ट्रेन ड्राइवर्स थे और ये सारी चीजें बताते थे। और फिर जो है फिर वो बोलते हैं कि हम आप हमको पकड़ लिए। और फिर दाई सर बोलते हैं कि तुमने जो भी कुछ किए थे जितने भी कुछ कर लो लेकिन सच सामने आ ही जाता है ऐसा दाई सर बोलते हैं। फिर जो है
फिर लास्ट में दिखाया गया है कि डॉक्टर गार्गी और जो है दया सर मिलते हैं और वो उनको कुछ मिला हुआ होता है, तो फिर वो दिखाने के लिए बोलते हैं और फिर जो है सुनाई देता है कि एसपी सर बोल रहे होते हैं, आयुष्मान से ही बोल रहा था हमारे बीच में कोई गद्दार है और बारबोसा मेरी फैमिली और मेरी टीम को तोड़ दिया, और अभी मेरी फैमिली और टीम में कोई एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करता है, दूसरे के साथ लड़ेंगे और साथ मर भी जाएंगे, ऐसा एसपी सर बोल रहे होते हैं। फिर वो सारी चीजें को सुनते हुए दयासर रोते हुए रोने लगते हैं, और फिर जो है दयासर रोते हुए जोर से चिल्लाते हैं, और फिर जो है उसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं और एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।